OIC की गजा ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत, इसराइली इक़दामात बेलगाम, जारहाना और गैर कानूनी करार। ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता था, इसलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है और वो इस हक़ को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल दहशतगर्द रियासत है, उसने कत्लेआम और नस्ल कुशी की पॉलिसी को जारी रखा। गजा में बच्चों समेत हज़ारों अफराद को शहीद किया गया। तमाम मुस्लिम ममालिक का मकसद किबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान, शाम और यमन में इसराइली जारहियत रोकने के लिए मज़ीद यकजहती दिखाना होगी। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल होना चाहिए। इसराइल ख़ित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल। इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना है, जंग का खात्मा मुज़ाकरात से ही हो सकता है। कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फिदा ने कहा, इसराइल ईरान पर हमलों के ज़रिए ख़ित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। गजा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। मुसलमान ममालिक को एक होकर दिखाना है, तफ़रीक़े में नहीं पड़ना। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फ़ैसला 2 हफ्ते में करूँगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले, ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। मेरे ख़्याल में ईरान एटमी क़ुव्वत बनने के करीब था। ईरानी एटमी सलाहियत से मुतल्लिक़ तुलसी गेबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। मैं इराक जंग के ख़िलाफ़ था, कहा था जंग करो तो तेल अपने पास रखो। नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लगता है अमेरिका पाक भारत तिजारती मुआहिदा भी कराएगा। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला, मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। ताज़ा हमलों में ईरानी साइंसदान असीर तब अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का अल-कुद्स फोर्स के असलहा मुंतकली यूनिट के सरबराह बहनाम शहरियारी को भी शहीद करने का दावा। पासदरान इनकलाब एयर फोर्सेस के कमांडर अमीनपुर जोधा की शहादत की इत्तला। लंजान मुबारका शहरेज़ा को भी निशाना बनाया गया। खुज़िस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद हुए। गेलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ और मिसाइल बनाने वाली तनसीबात तबाह की गई। उधर इराक ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोक दिया। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, अहम हदफ निशाना फ़ज़ाई अड्डों, दिफाई तनसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। जवाबी वार करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव में इमारत में आतिशज़दगी, डेमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी, हर तरफ आग और धुएँ के बादल। बेरशिवा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया मेट। पासदारान इनकलाब का कहना है, जनूबी इसराइल में फ़ौजी मराकज़, दिफाई सनतों, कंट्रोल सेंटर्स और फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। हमलों में 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले में इसराइली वज़ारत दाखिला को भी इमारत को निशाना बनाया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान की हमायत का ऐलान। कहते हैं, ईरान को पुरान मकासद के लिए जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इसराइल को मुतादिद बार कह चुके हैं कि ईरान के जोहरी हथियारों के हसूल के शवाहिद नहीं। जनीवा में वज़राए ख़ारजा का इजलास बेनतीजा ख़त्म। ईरान का इसराइली हमले रुकने तक जोहरी मुज़ाकरात पर बात न करने का ऐलान। अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान की दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अपने दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल करता रहेगा। एक बार जारहियत बंद हो जाए तो सिफारतकारी को मौका देने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अस्करी तौर पर ईरान के जोहरी मसले का हल नहीं निकल सकता। मुज़ाकरात पर राज़ी करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था, कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर
काजा क्लास बोली, खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सका, मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत असल सालिस है। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबित से जंग का खतरा टाला। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान मसले कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी ट्रंप का किरदार अहम है। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी पर नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार किया था। कहा था कि नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। FIH नेशंस कप का चैंपियन कौन? पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड का फाइनल में टकरा। कुआलालंपुर में टाइटल मार्का शुरू हो गया। फाते टीम प्रो लीग का टिकट कटवाएगी। कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त न्यूजीलैंड से लीग मैच की नाकामी का बदला लेने के लिए भी बेताब। ग्रीन शर्ट्स 11 बरस बाद किसी FIH इवेंट का फाइनल खेल रही है। सेमीफाइनल्स में कौमी टीम ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त दी। न्यूजीलैंड को जनूबी कोरिया के खिलाफ कामयाबी मिली। दूसरी जानिब तीसरी पोजीशन के मैच में फ्रांस ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। फ्रांस ने जनूबी कोरिया की टीम को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त दी। कौमी हॉकी टीम फाइनल जीत कर प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं, स्क्वाड अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहा है, टीम वर्क से ही कामयाबी मिलती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मैच के लिए टीम ने भरपूर तैयारी की। ओलंपियन शहबाज सीनियर का कौमी हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले, टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, खिलाड़ियों ने जारहाना हॉकी खेली तो फतह जरूर मिलेगी। बानी PTI के खिलाफ हत्तक इज्जत का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जराह के लिए सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर पेश। बानी के वकील ने सवाल किया कि बयान हल्फी में जिक्र नहीं कि आपको ओथ कमिश्नर के सामने किसने शनाख्त किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मुझे ओथ कमिश्नर बहैसियत वज़ीर आला पंजाब जानते थे। इन बातों पर पहले बहस हो चुकी है। हम सब का वक्त बहुत कीमती है, ऐसी बातों से मज़ीद वक्त ज़ाया होगा। बहुत सी पेशियाँ हो चुकी, अब तक मोहरों और दस्तखत के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI के वकील चाहते हैं इसी बहाने आपसे बार बार मुलाकात हो जाती है। वकील ने दावे में लीगल नोटिस मौजूद ना होने का सवाल उठाया। शहबाज शरीफ ने नोटिस पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ही ईजाद हो जाता तो तारीख के बहुत से हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अब ये हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज हुकूमत में आई हैं, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं, जो दुरुस्त समझता हूँ। लगी लिपटी के बगैर कहता हूँ, इसी वजह से अक्सर मेरी सरजनिश भी होती है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से वापस लाहौर पहुंच गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खुसूसी तैयारी के जरिए अबू धाबी से लाहौर पहुंचे। बेटे हसन नवाज और ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने लंदन से वापसी पर 3 दिन मुत्तहदा अरब इमारात में क़याम किया। सेनेट ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना की बजट सिफारिशात मंजूर कर ली। तजावीज़ की मंजूरी कसरत राय से दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पिछले माली साल में कोई मिनी बजट नहीं लाए, माली नज़्म में रहे, खसारे में कमी लाए और ज़र मुबादला बढ़ाया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में कमी की गई है। दरामदशुदा सोलर पैनल्स के पुर्जा जात पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% किया है। तमाम मुश्किलात के बावजूद अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम किए। शिबली फराज का फाइनेंस कमेटी की जानिब से पेश करदा बजट तजावीज़ पर एतराज़। बोले, सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने हमारे साथ तजावीज़ शेयर नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि ख़जाना कमेटी अपोजिशन के पास होती। जब तजावीज़ शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे उन्हें तस्लीम करेंगे।
तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में दोबारा रद्दोबदल की बाज़ाब्ता मंजूरी। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स 1% आयद होगा। इससे पहले 2.5% आयद किया गया था। सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन पर 5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। कौमी असम्बली की ख़जाना कमेटी ने टैक्स तजावीज़ की मंजूरी दे दी। कॉरपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन मार्केट पर सालाना 50 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकालने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज़ मंजूर। योमिया 75,000 निकलवाने पर 8% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के लिए तजवीज़ मंजूर। इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद अगर इंक्वायरी में शामिल हुआ तो गिरफ्तार नहीं होगा। बैरून मुल्क फरार नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स गोशवारे में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी फ्रॉड तस्वुर हो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराव केस। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ का केस। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, अली बुखारी, आमिर मुगल और मलिक रफीक बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कराची कंपनी केस का महफूज फैसला सुनाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कराची के शहरियों को अब थाईलैंड और मलेशिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आलमी मयार का रिजॉर्ट यहीं दस्तयाब है। एक छत तले वर्ल्ड क्लास सहूलियात मैसर होंगी। ये सिर्फ इब्तदा है। अवाम ने सपोर्ट किया तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अगला रिजॉर्ट मलीर और इब्राहिम हैदरी में कायम किया जाएगा। शहरियों को सस्ती तफरीह के साथ रोज़गार भी फराहम किया जाएगा। शहर की मुस्बत तस्वीर पेश करना हमारा हदफ है। जिनको मकबूलियत का गुमान है वो तैयारी कर लें। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा ने किसानों के गंदुम खरीदी या इंक्वायरी कोई पैकेज दिया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में खिताब बोली। स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है और जदीद IT लैब बन रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। आज कच्चे के इलाके से लेकर पूरे पंजाब में पुलिस की चौकियां मौजूद हैं। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश मीसाक़ जमहूरियत से लेकर आमरीत के ख़िलाफ़ जिदोजहद तक मुल्क की तारीख़ में मोहतरमा की खिदमात काबिल तहसीन हैं। सदर ममलिकत का कहना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वालिदा को खिराज अक़ीदत का। वालिदा के मिशन को पूरी साबित कदमी से आगे बढ़ाएंगे। हम सुख की सांस नहीं लेंगे जब तक हर बच्चा स्कूल में ना हो और हर औरत बाइख्तियार ना हो। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहीद बीबी पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म, जमहूरियत की अलंबरदार और मज़लूमों गरीबों की आवाज़ थी। आज पाकिस्तान का दिफा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की काबिल तहसीन काविशों से नाकाबिल तस्ख़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक नज़रिया थी। उन्होंने जान देकर मुल्क में साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की इसराइली वज़ीर आज़म के जंगी जुनून की मज़म्मत। कहा नेतन्याहू इक़्तिदार को तूल देने के लिए ईरान से कशीदगी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ईरान के साथ इसलिए जंग छेड़ी कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। मज़ीद तशद्दुद ख़ित्ते में वसी बहरान और बेगुनाह जानों के नुकसान का बायस बन सकता है।